हीट जनरेटेड बतानी है सर्किट में। हमें सर्किट में दिया है कि पहले S1 क्लोज्ड है एंड S2 ओपन है। अगर हम S2 को क्लोज कर दें और S1 को ओपन कर दें, व्हाट विल बी द हीट जनरेटेड? हमने इस स्विच को खोल दिया, इसे बंद कर दिया, हीट जनरेटेड कितनी होगी सर्किट में? मतलब ये इनिशियल सर्किट है, फाइनली ये ऐसा बन गया। तो मैंने S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया, तो मेरे पास ये सर्किट बना। पहले ये ऊपर वाला सर्किट था, पहले ये सर्किट था और फाइनली ये सर्किट है। तो हमने बताना है हीट जनरेटेड इन द सर्किट कितनी होगी। अब लॉजिक से शुरू करते हैं। इसकी ये पोटेंशियल डिफरेंस दी है V, इसकी 2V। इनिशियली S2 ओपन है, इस सर्किट का कोई काम नहीं है, पहले सिर्फ ये ऊपर वाला सर्किट है, पहले सिर्फ ये सर्किट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब अगर इसकी पोटेंशियल 0 है तो इसकी V होगी। चार्ज जो होगा कैपेसिटर प्लेट पे, इस पे प्लस CV और इस प्लेट पे माइनस CV। इतना ठीक है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और कैपेसिटेंस C है तो चार्ज ऑन द प्लेट्स विल बी प्लस CV एंड माइनस CV। सेकंड केस में चार्ज कितना हो जाएगा प्लेट्स पे? 2CV माइनस 2CV। तो हमने बताना है हीट कितनी जनरेट हुई इस सारे प्रोसेस में, बिकॉज चार्ज फ्लो किया, कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर चार्ज बदल रहा है, पहले CV था फिर 2CV है, तो दैट मींस चार्ज इज फ्लोइंग। वो चार्ज किसने सप्लाई किया? 2V वाली बैटरी ने या V वाली बैटरी ने, जो एडिशनल चार्ज है? 2V। बिकॉज ये तो डिस्कनेक्ट ही कर दी थी, इसका तो काम ही खत्म हो गया। जब मैंने S1 को ओपन कर दिया, ये ऊपर वाली बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, तो इस बैटरी से चार्ज फ्लो किया। और फ्लो कैसे किया कि अगर मैं प्लेट्स को नंबर करूं, से लेट इट बी से A और ये प्लेट B, से A ये B, A ये B, B प्लेट पे पहले चार्ज है माइनस CV फिर माइनस 2CV। सिमिलरली A पे पहले CV फिर 2CV। दैट मींस इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के A से निकल के B पे गए होंगे थ्रू बैटरी, बिकॉज इस पे पहले चार्ज CV था फिर 2CV हो गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो कम हो रहे हैं, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स A से B में ट्रांसफर हुए थ्रू दिस बैटरी। अगर मैं कहता हूं इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2V है, 2V का मतलब क्या है? इट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द बैटरी, वो 2V है। 1 कूलम का चार्ज अगर इधर से फ्लो करेगा तो वर्क डन करना पड़ेगा 2V। कितना चार्ज फ्लो किया? 1 कूलम तो नहीं किया, कितना चार्ज फ्लो किया थ्रू द बैटरी? CV।
CV, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 1 कूलम के लिए वर्क डन 2V था, अगर CV चार्ज फ्लो किया तो वर्क डन इज 2CV square. 2CV स्क्वायर। वो किया बैटरी ने काम। बिकॉज अगर आप पॉजिटिव चार्ज को देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हो B से A में आ रहा है, या नेगेटिव चार्ज A से B में जा रहा है, तो बैटरी उसके लिए वर्क कर रही है। वो अपने आप चार्ज पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे नहीं जाएगा, बैटरी हैज टू डू वर्क, और बैटरी ने वर्क डन किया 2CV स्क्वायर। अब कैपेसिटर में इधर एनर्जी स्टोर कितनी है? इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटेंस है C, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV स्क्वायर। इधर एनर्जी स्टोर्ड है फाइनल 2CV square. हाफ, ठीक है। Yes. इसमें कोई डाउट है तो देखो, एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है कैपेसिटर प्लेट्स में? Burden. बढ़ रही है ना। हुआ क्या, अब प्रोसेस समझो। बैटरी ने वर्क डन किया और उस वर्क डन के कारण एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ी कितनी है? पहले हाफ CV स्क्वायर थी, अब 2CV स्क्वायर है, तो कितनी एनर्जी बढ़ी है? 3/2 CV square. 3/2 CV स्क्वायर। और वर्क डन कितना किया था बैटरी ने? 2CV. बैटरी कितना था? 2CV square. 2CV square. 3 into 2V, 2CV स्क्वायर। बैटरी ने 2CV स्क्वायर वर्क किया, उससे 3/2 CV स्क्वायर एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी कंजर्वेशन मींस बाकी एनर्जी कहाँ गई? वो हीट में चेंज। Half CV. तो हीट में कितनी एनर्जी चेंज हुई? Half CV square. हाफ CV स्क्वायर, वो आंसर है। समझ में आया क्या किया? Yes. अब वो थोड़ी बहुत वेरिएशन क्वेश्चंस में कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे जो बैटरी लगाई थी, नीचे 2 वोल्ट ऐसे लगाया था, अगर आपको ऐसे दिया हो, से कैपेसिटर है, इसके क्रॉस एक बैटरी लगी है, उन्होंने कहा अगर बैटरी की पोलैरिटीज रिवर्स कर दें तो हीट जनरेटेड कितनी होगी? बैटरी की पोलैरिटीज रिवर्स कर दें मतलब बैटरी को ऐसे लगा दें, तो हीट जनरेटेड कितनी होगी? अब इधर ये पॉजिटिव है तो ये प्लेट पॉजिटिव, ये CV, ये माइनस CV। नीचे वाले डायग्राम में Minus CV plus CV. ये माइनस CV, ये प्लस CV, तो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी कितना है? 2CV. 2CV। वर्क डन बाय बैटरी 2CV square. इधर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और इधर Yeah. दोनों केसेस में एनर्जी स्टोर सेम है या डिफरेंट है? Same है. सेम है। जितना वर्क डन बैटरी ने किया वो सारे का सारा हीट में ही चेंज हो गया, क्योंकि Yes. एनर्जी स्टोर तो बढ़ी नहीं। तो एनर्जी कंजर्वेशन, बैटरी काम कर रही है पर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर नहीं बढ़ रही। दैट मींस ऑल ऑफ द वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। या यहाँ पे अगर मैं पोलैरिटी उल्टी कर देता, मतलब इसको ऐसे लगा देता कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी कितना होता? Switches same है. S1 closed S2. सेम, पहले S1 ओपन कर दिया, S2 क्लोज कर दिया, पर बैटरी उल्टी लगा दी, तो इस प्लेट पे चार्ज कितना होता? A पे, -2CV Minus B 2. पे 2CV तो A पे पहले चार्ज था CV, अब -2CV, तो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इज 3CV 3CV. 3CV। वर्क डन बाय बैटरी 3CV square. ओ 3CV into 2VV. 6CV स्क्वायर। 6CV square. तो इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होना था, बिकॉज चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर्स ज्यादा फ्लो कर रहा है। समझ में आया कैसे कर रहा हूं मैं? किसी को डाउट है तो पूछो। समझ में आया ये सारा कैसे किया? फिर मैं कंसेप्ट लिखाता हूँ इसका। सर एक बार अगर से रिवर्स कर दिया पहले वाले केस में तो बता दो। ये अपने ये रिवर्स कर दिया तो जिस प्लेट पे चार्ज CV है उस पे -CV हो गया, तो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी 2CV हो गया।
माइनस सीवी से प्लस सीवी हुआ तो 2 CV चार्ज फ्लो किया ना, हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो वर्क डन बाय बैटरी और चेंज इन एनर्जी हो नहीं था बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ CV स्क्वायर ही है. So you can write when switch S1 is closed. When switch S1 is closed. When switch S1 is closed. Charge on plate A is CV and B is minus CV. Charge on plate A is CV and charge on plate B is minus CV. If S1 is open and S2 is closed. If S1 is open and S2 is closed. If S1 is open and S2 is closed. The charge on plate A and B. Charge on plate A and B will be 2CV and minus 2CV. Charge on plate A and B is 2CV and minus 2CV. Therefore, we can conclude that charge CV flows through the battery. Charge CV flows through the battery. Work done by battery is charge flowing multiplied by potential difference. मैं आपकी वीडियो लैग हो रही है बहुत. यस सर, देखो बहुत थोड़ी ज्यादा। देर अगर होती है तो 2CV square. This is the heat generated. इसको हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मानते हैं, स्कूल एग्जाम टाइप. क्योंकि कैपेसिटेंस का फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसलिए इससे शुरू किया. Next, right. Find charge on the capacitors. Charge on the capacitor plates as shown in figure. Find charge on the capacitor plates as shown in figure. Find charge on the capacitor plates as shown in the figure.
3 कैपेसिटर्स हैं, 4 बैटरीज हैं. You have to find the charge on the plates of capacitors. तीनों capacitors. से plates मतलब फर्स्ट प्लेट पे कितना, सेकेंड पे कितना, इन प्लेट्स पे चार्ज कितना होगा. डायग्राम बड़ा कर दूं थोड़ा सा. क्वेश्चन समझ में आया, पूछा गया, ये पता चला. ठीक है. अब इसको करने का एक वे रहेगा हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को. पोटेंशियल में रेफरेंस लेवल हमारी मर्जी का होता है या फिक्स्ड होता है. हमारी मर्जी. हम रेफरेंस किसे मानते हैं उसे हम चेंज कर सकते हैं. इट विल नॉट मेक डिफरेंस इन द सॉल्यूशन. यस. तो ये पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप एक पॉइंट को रेफरेंस पोटेंशियल मान लेते हो, उस पॉइंट के साथ जितने भी और पॉइंट्स वायर से कनेक्टेड है उन सबकी पोटेंशियल भी सेम होगी. मींस अगर मैं इसको मान लेता हूं, मान लो कि इस पॉइंट की पोटेंशियल लेट इट बी 0 वोल्ट, तो इसकी भी 0 वोल्ट होगी, ये भी 0 वोल्ट होगी और ये भी 0 वोल्ट होगी. पहले देखो ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है. सब की वीडियो आज बीच बीच में बहुत ज्यादा स्लो जाती है. यार मेरे Yes, एंड पे ना ठीक चल रही है, क्योंकि मेरे एंड से कोई इशू लग नहीं रहा. मैं देखो मैं नहीं सर, डिस्कनेक्ट वीडियो लैग हो रही है बीच में और इससे ऑडियो हो रही है लैग, blur हो ऑडियो रही भी. है. डायग्राम दिख रहा है सबको. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर वो ठीक है सर. अब मैंने लोएस्ट पॉइंट की पोटेंशियल मान ली 0 वोल्ट. अब ध्यान से देखना, अगर इसकी पोटेंशियल 0 है, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाता हूँ, तो पोटेंशियल बढ़ेगी या कम हो जाएगी. बढ़ेगी. बढ़ेगी. तो इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी, +5. पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, ये 0 है. 5 वोल्ट बढ़ी तो इसकी पोटेंशियल 5, ये 0 तो ये 20, ये 0 तो ये कितनी. पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, पोटेंशियल बढ़ रही है कम हो रही है. तो 10 वोल्ट कम हो रही है, मतलब -10. ये 0 तो ये +10. ठीक है, यहां तक पोटेंशियल सबको समझ में आ रही है मैंने कैसे मार्क की. अब आप सिर्फ इस कैपेसिटर पे फोकस करो. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये 5 वोल्ट, ये 20 वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस, 15. कैपेसिटेंस कितनी है, 2. तो चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल टू CV. CV. C की वैल्यू 2, V की वैल्यू 15, तो चार्ज कितना हो गया,
30. 30 माइक्रो 2 30। अब कौन सी प्लेट +30 कौन सी -30? बड़ी लोअर वाली पोटेंशियल से कौन सी कनेक्टेड है, 1 या 2? 1 1. तो 1 इज -30, 2 इज +30। सिमिलरली इसको देखो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10. 10 वोल्ट 10 पोटेंशियल डिफरेंस इज 30, तो चार्ज कितना? सर 10 नहीं होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। या ये 20 है एक प्लस -10? और एक माइनस. यस सर, वो देख, यस सर, 30। ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, चार्ज कितना हो गया? 60 माइक्रो। प्लस किस पे माइनस किस पे? 3 वाले पे प्लस, 4 वाले पे माइनस। 3 वाले थर्ड प्लेट पे plus, +60, 4 पे -60। सिमिलरली फोर्थ का बताओ अब, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 30. पोटेंशियल 30 डिफरेंस इज 10, 10 volt. तो यस चार्ज इज 40 एंड -40। तो आप लिखोगे इसको चार्ज ऑन प्लेट 1 एंड 2। प्लेट 1 पे चार्ज हो जाएगा 2 पे चार्ज हो जाएगा इतना ही माइनस में। सिमिलरली चार्ज ऑन 3 एंड 4, Q3 is charge on 5 and 6. Four microfarad into 10. सर इसमें 0 वोल्ट गिवन था लोअर वाली का. रेफरेंस तो मेरी मर्जी है ना, मैं किसी को भी 0 मान सकता था पूरे क्वेश्चन में, उससे आंसर नहीं बदलते। पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी सेम ही आना था। सो रेफरेंस पोटेंशियल यू कैन चूज, मैं 0 की जगह कुछ भी ले लेता, 5, 10, 15, 20। इस सारे की पोटेंशियल में कुछ भी ले लो, इट विल नॉट चेंज द आंसर। आप इसको 5 वोल्ट मान लो, 10 मान लो, 50 मान लो, 500 मान लो, आंसर विल बी सेम, बिकॉज रेफरेंस मेरी मर्जी होती है। नेक्स्ट टू राइट, ये समझ आया सबको? नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। सो -10 एक बार बताना वो कैसे आया था मुझे. इसकी पोटेंशियल कितनी है? सर 0 पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे, बढ़ेगी कम होगी? कम होगी. तो ये 0 और 10 वोल्ट कम करके कितनी होगी? फिर 0 से 10 वोल्ट कम कितना होगा? -10. तो -10। फिर डिफरेंस 30 का। सर हम ऐसे कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं जा सकते ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ उसके अक्रॉस क्या करना पड़ेगा, जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस जाना नहीं कर है? सकते, कैपेसिटर के क्रॉस नहीं कर सकते ऐसे। जैसे जैसे एक पॉइंट पे अगर दो तरीकों से आना हो, फिर जैसे 2 पॉइंट से कनेक्टेड हो बैटरी के, फिर क्या करेंगे? मतलब जैसे बैटरी के 2 पॉइंट से कनेक्टेड हो मतलब? मतलब से जैसे 2 साइड से आ रहा हो। कोई नहीं, रुक जा अभी, तो आगे तो चलो। कैन राइट, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन द फिगर शोन। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन द फिगर शोन।
and the charge on plates of capacitor. रेफरेंस किसी को भी मान सकते हो, ऊपर वाले पॉइंट को भी, नीचे को, मैं इसको मान लेता हूँ 0 volt. Find charge on the 3 capacitors shown in figure. ये 0 तो इसकी पोटेंशियल कितनी? +10 -10. 10 plus 10 plus 10 ये 0 तो इसकी पोटेंशियल, 1 पर कैपेसिटर के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं चला, बिकॉज कैपेसिटर का एक पॉइंट यहां से कनेक्टेड है, दूसरा इधर से. तो इसकी पोटेंशियल भी मान लेते हैं, लेट इट बी x. तो अब x पता चलेगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल x -20, इसके क्रॉस x -0, इसके क्रॉस x -10. x कैसे निकालूं मैं? x कैसे निकालूं? प्लेट्स को नंबर कर देता हूँ एक बार, 1 2. अब जिन प्लेट्स को मैं सर्कल में ले रहा हूं उनको ध्यान से देखना. क्लोज लूप में ले रहा हूं मैं प्लेट्स को. इस लूप के अंदर कौन कौन सी 3 प्लेट्स हैं? 1 3 5 1 3 और 5. ये किसी भी वे में बैटरी से कनेक्टेड है, नो सर तो बैटरी इनको चार्ज तो सप्लाई कर नहीं सकती. बैटरी इन तीनों प्लेट्स को चार्ज सप्लाई नहीं कर सकती. बैटरी नीचे वाली तीनों को कर सकती है, बिकॉज ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है. तो 1 3 और 5 3 ऐसी प्लेट्स हैं जो आइसोलेटेड हैं बैटरी से. तो इनिशियली जब मैंने सर्किट बनाया, ये सर्किट जब शुरू बैटरी लगाई होगी तो कैपेसिटर्स अनचार्ज थे. तो अब जैसे भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो, पर इन तीनों प्लेट्स पे मिला के चार्ज 0 ही रहना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. 1 3 और 5 पे मिला के चार्ज 0 होना चाहिए. मैं x को एज्यूम कर रहा हूं कि इट्स अ हायर पोटेंशियल. तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? x -10 और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा प्लेट 1 पे? फिर 2 into x minus 2x minus 20 सिमिलरली प्लेट 3 पे चार्ज कितना होगा? two into x पोटेंशियल डिफरेंस x -0. इधर x minus 20 into 2 यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं. मैंने ये नहीं बोला x ज्यादा ही है, 20 से भी ज्यादा है, 10 से भी ज्यादा है, 0 से भी ज्यादा है. मैंने कहा एज्यूम कर रहा हूं कि वो ज्यादा है. जब आप सॉल्व करोगे हो सकता है x कम आ जाए, तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट x बी ग्रेटर देन ऑल दीज वैल्यूज. वो सॉल्व करके पता चल जाएगा कि x लार्जर है या ग्रेटर है. तो यहां से x निकाल लेंगे. मान लो उसकी कुछ वैल्यू आ गई, या यहाँ तक पहले डायग्राम बनाओ, मैं लिखा देता हूँ यहाँ तक, फिर अगले स्टेप पे जाते हैं. सिर्फ डायग्राम बना लो. सर इसमें सर मिला के चार्ज सर कैसे 0 हुआ? बिकॉज 1 3 और 5 प्लेट आपस में कनेक्टेड है, पर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है. यस सर. तो इन पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट ही होना है आपस में. तो इन तीनों पे जो टोटल चार्ज है वो मिला के 0 ही रहेगा. बिकॉज कोई प्लेट चार्ज लूज करेगी, कोई गेन करेगी, पर जितना एक चार्ज प्लेट लूज करेगी दूसरा उतना गेन कर लेगी. तो नेट चार्ज तो 0 ही रहना है इन तीनों प्लेट्स पे. So you can write as shown in the figure. As shown in the figure,
Plate 1, 3 and 5 are not connected with battery in any way. Therefore, redistribution of charge takes place. Therefore, redistribution of charge takes place between these three plates such that sum of charge on the three plates should be 0. So it takes place. Redistribution of charge takes place such that sum of charge on the three plates is 0. Let potential of node P1, इसको P1 mark कर देता हूं मैं. Let potential of node P1 be X. Then charge Q1 plus Q3 plus Q5 should be 0. यहाँ से X निकालो पहले कितना आता है. Find X. ये भी 2 माइक्रोफैराड है तो माइक्रो कैंसिल ही होना पूरी इक्वेशन. Find X. सर 10 आ रहा है. 10 आ रहा है. चेक कर लो Yes, बाकी sir. लोग भी. बाकी लोग भी चेक कर लो. 10 Yes, आ रहा sir, है या 10 कुछ आ और रहा आ है. रहा है. 10 आ रहा है तो X की वैल्यू आ गई 10. X की वैल्यू 10 आ गई तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया. 0. मतलब इस पे तो कोई चार्ज होगा ही नहीं क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. ये कैपेसिटर न्यूट्रल ही था. इसके क्रॉस चार्ज कितना. 10. थर्ड प्लेट पे चार्ज कितना होगा. पोटेंशियल डिफरेंस इज 10, कैपेसिटेंस इज 2, तो इस पे चार्ज कितना हो गया. Plus 20. 20 और नीचे वाली पे -20. इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x - 20 कितना हो जाएगा. -10. -10. तो इस पे चार्ज -20 माइक्रोकूलम और नीचे वाली पे 20 माइक्रोकूलम. आया समझ. Yes. देखो किसी को नहीं आ रहा समझ तो. सर वैसे यहाँ पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट इंडक्शन की वजह से हो रहा है. नेक्स्ट राइट. तो सर Q इंड्यूस्ड तो लेस देन Q होना चाहिए. मतलब यहाँ पे चार्ज क्यों रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. अगर बैटरी है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, मान लो ये 0 है, ये 20 वोल्ट है, तो इसको चार्ज देगी ना, तो इस पे इंड्यूस होना ही पड़ेगा. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट है कि चार्ज इंड्यूस होगा उस पे, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होने हैं. नेट चार्ज सिस्टम में 0 देना है, बैटरी ने चार्ज सप्लाई करना है. ओके सर, वो जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंडक्शन पढ़ी थी वो वाली नहीं है ये. नहीं वो कंसेप्ट नहीं है. ओके. नेक्स्ट इज फाइंड charge on capacitance C5. Find charge on capacitance C5 as shown in the figure. Find charge on capacitance C5 as shown in the figure. Hello? Or can you call me later? I'm in a meeting. So,
कुछ भी सर्किट बना लेते हैं। आपको अगर कंसेप्ट आता है तो सर्किट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी मर्जी की बैटरीज ईएमएफ मैं लगा दूंगा, जैसे आप बोलोगे उतनी वैल्यूज की। इस पे चार्ज बताना है, ठीक है। बैटरीज वोल्टेज बताओ कितनी लगी इसकी। दिस शुड बी कोई भी वैल्यू बोल दो, मतलब 10 से नीचे, नहीं तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। कितनी वैल्यू लो इसकी? तो मान लो ये 6, ये 8, ये 10, ठीक है। ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ऐसे रैंडम वैल्यूज ले ली मैंने। हमने बताना है 4 माइक्रोफैरेड पे चार्ज कितना है। अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो रेफरेंस इसको तो मैंने मान लिया 0। ऊपर सारे पॉइंट्स की पोटेंशियल में सेम नहीं ले सकता, बिकॉज बीच में 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। बिकॉज इधर एक capacitor कैपेसिटर है। भी लगा है। तो इसको मान लो x, इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो y। प्लेट को नंबर करता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले इस नोड पे फोकस करो। कौन सी 3 प्लेट्स हैं जो बैटरीज के साथ कनेक्टेड नहीं है और x के साथ कनेक्टेड है? कौन सी 3 प्लेट्स जो बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है पर x के साथ कनेक्टेड है? 1 3 and 5 1 3 5 1 3 5। 1 3 5 हाँ ठीक है, वेरी गुड। मतलब इन तीनों पे मिला के चार्ज हमेशा 0 ही रहेगा। सिमिलरली 6 7 और 9 पे मिला के भी चार्ज 0 ही होगा। इसकी पोटेंशियल मैंने मानी 0, तो इस पॉइंट की 6 ये 0, तो ये कितनी? -8 minus Just 8 8. ये 0, तो ये, plus 10 10. और ये 0, तो ये तो कैपेसिटर ही है, ठीक है। इतना क्लियर। अब 1 3 और 5 पे चार्ज 0 और x को हायर पोटेंशियल मानो, तो 1 पे चार्ज कितना? पोटेंशियल डिफरेंस इज x minus 6, x minus 6 into 2, ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस? x plus 8 X and plus 8. 2 ये कितना? x minus y कैपेसिटेंस कितनी थी? 1 Similarly, Q6 plus Q7 plus Q9 is 0. अब Y को लार्जर मान लो, तो 6th प्लेट पे चार्ज कितना? 6th प्लेट पे चार्ज 6th के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? y minus Y x minus X. प्लस 7th पे y minus Y minus 10. y minus 10 into 2 प्लस इसके क्रॉस y minus 0 into 4 दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं x और y।
तो अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लूंगा, इस पे चार्ज कितना है यही बताना था ना, तो इस पे चार्ज कितना होगा वाई पता चल गया तो 4y 4y 4y। तो एक्स और वाई निकाल लो और 4y आंसर है, करो सॉल्व। सर जैसे हम मेथड देखो किसी को नहीं समझ आ रहा तो सर हमने पहले सर ऊपर सर x को बड़ा माना सर पहली वाली इक्वेशन में, नीचे y को बड़ा माना सर। जो नोड पॉइंट होता है उसको हायर पोटेंशियल मान लेते हैं, जब सॉल्व करोगे वो अपने आप पता चल जाएगा कि एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है। ओके सर। क्या आई वैल्यू एक्स और वाई की? -8/35 RX। जो भी आएगा, बिकॉज मैंने ऐसे रैंडम वैल्यूज ली थी, बट चेक कर लो सबका सेम आना चाहिए, बिकॉज मैंने बुक वाली वैल्यूज नहीं ली थी, ऐसे जनरल कोई भी वैल्यूज ले ली थी, तो आंसर फ्रैक्शन में हो सकता है। सर y 96/34 सर। अब ये दोनों लोगों का अलग आया, आना तो सेम चाहिए। सर 96/34। सर एक्स 4/17 आ रहा था। कितना आ रहा था? 96/34 कितने लोगों का आ रहा है? सर y 96/34 आ सर रहा ये था। सर वाई आया। वाई बस 96/34 आ रहा है और 96/34 एक्स वही तो चाहिए, एक्स तो चाहिए ही नहीं हमारे को इस क्वेश्चन के करने के लिए। मेथड समझ आया ना सबको? नेक्स्ट टू राइट, two capacitors C1 and C2 charged to potential difference V1 and V2. Two capacitors C1 and C2 charged to potential difference V1 and V2 are connected in such a way that positive plate of C1 are connected in such a way that positive plate of C1 is connected with positive plate of C2, negative plate of C1 with negative plate of C2. Find the final potential difference across capacitors after connection and the loss of energy which takes place due to recombination हमें ऐसे दिया, तो इसकी एक प्लेट पे चार्ज C1 V1, एक पे -C1 V1, एक दूसरा कैपेसिटर इसको चार्ज किया V2 बैटरी से, तो इसकी प्लेट पे चार्ज C2 V2 -C2 V2 और इन्हें कनेक्ट कर दिया।
हमने जब इन्हें कनेक्ट किया तो फाइनली मेरे पास ये सर्किट बना, दोनों की पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट आपस में कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। तो हमने बताना है अब इनके अब इसकी पोटेंशियल अगर मान लो VA है, इस पॉइंट की VB है, तो इसकी भी VA होगी एंड ये भी VB होगी, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। इनिशियली अलग अलग था, इसके क्रॉस V1 इसके क्रॉस V2, अब दोनों के क्रॉस VA माइनस VB। तो हमने इस VA माइनस VB की वैल्यू बतानी है, इसको हम नॉर्मली कह देते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितना, BC की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आया, पहले पूछा गया, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं प्लेट्स को मार्क कर दूं से A और C प्लेट, इन पे मिला के टोटल चार्ज है कितना? C1V1 plus C2V2। C1 V1 plus C2 तो जब मैंने इनको कनेक्ट किया, चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि इन दोनों प्लेट्स पे मिला के चार्ज तो अब भी C1V1 प्लस C2V2 ही होगा। कोई बैटरी तो लगाई नहीं। अगर मैंने बैटरी नहीं लगाई तो ये A और C प्लेट जो है, इन पे मिला के टोटल चार्ज सेम ही रहना चाहिए। हो सकता है A लूज कर दिया, C गेन कर दिया, C लूज कर दिया, A गेन कर दिया, तो बेसिकली टोटल चार्ज तो सेम ही होगा। Yes। तो अगर फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस मान लो V है, VC, तो इस प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा C2 पे? C2 फाइनल चार्ज कितना आएगा नीचे वाले कैपेसिटर पे? C2 इंटू VC, और ऊपर वाले पे, और ये C1 प्लस C2 इंटू VC है, किसके इक्वल होगा? C1V1 plus C2V2। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, we can say that C1 plus C2 into VC should be equals to C1V1 plus C2V2। क्लियर ये स्टेप सबको? क्लियर है इतना? Yes। तो VC कॉमन पोटेंशियल कितनी आ गई? रट लो ये फॉर्मूला। When two capacitors are joined, there is the formula for common potential। अब लॉस ऑफ एनर्जी पूछा, बता दिया कि लॉस ऑफ एनर्जी है। लॉस का मतलब क्या है? इनिशियल एनर्जी ज्यादा या फाइनल एनर्जी ज्यादा? Initial। इनिशियल। तो मेरे को बताना है लॉस ऑफ एनर्जी है कितना। इनिशियली जब कैपेसिटर C1 था चार्ज टू V1, तो उसकी एनर्जी कितनी थी फर्स्ट कैपेसिटर की? half C1 V1 square सेकेंड कैपेसिटर की? half C2 V2 square C2V2 square। फाइनली half C1 VC square plus half C2 VC square। यही बनेगी फाइनल, बिकॉज एक की हाफ C1 Yes। VC स्क्वायर, एक की हाफ C2 VC स्क्वायर। तो VC की वैल्यू डाल देते हैं। अगर मैं VC की वैल्यू डालूंगा तो ये फाइनल एनर्जी आ गई। अब LCM लेके सॉल्व कर दो, हाफ कॉमन ले लो, फिर शायद half mu V square। वैसा वैसे ही बनेगा फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक। जो हमने दो फॉर्मूले किए थे, if you remember, लॉस ऑफ एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और दूसरा व्हेन वन डिस्क इज प्लेस्ड ओवर द अदर रोटेशन में। एक बार ही फॉर्मूला आया था हाफ I1 I2 ओवर I1 प्लस I2 इनटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आपका ये फॉर्मूला था हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। half mu तो इसमें भी ऐसे ही फॉर्मूला बनना है। इसको सॉल्व कर लो LCM लेके सारे को, एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट।
There's loss of energy when two capacitors are joined together. समझ में आया? सर एक बार Variation दोबारा क्या हो बताना सकती थी? ऊपर वाला कौन सा? सर जहाँ से हमने कंजर्व किए चार्जेस Initially A पे चार्ज कितना है? C1 C1 V1, B पे सर C2 V2, तो टोटल कितना? C1 V1 प्लस C2 V2. जब पोटेंशियल डिफरेंस VC है तो इस पे चार्ज कितना? C1 VC और इस पे C2 VC, तो टोटल चार्ज कितना? C1 प्लस C2 इंटू VC. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज C1 प्लस C2 इंटू VC is C1 V1 प्लस C2 V2, बिकॉज A और C प्लेट पे मिला के चार्ज तो उतना ही रहना है. वेरिएशन क्या कर सकते थे वो मैंने इसमें आपको लिखाया पॉजिटिव प्लेट ऑफ C1 इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ C2. दे कैन से पॉजिटिव प्लेट ऑफ C1 इज कनेक्टेड विद नेगेटिव प्लेट ऑफ C2. तो फिर चेंज क्या आएगा? C1 कॉमन V1 पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? C1 V1 minus C2 V2 by V1 minus C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. बिकॉज फिर A और B C का जो चार्ज है वो अब सब्ट्रैक्ट होगा. क्लियर है सबको ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखना. लॉस ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर कॉम्बिनेशन एंड कॉमन पोटेंशियल. कॉमन पोटेंशियल तो बहुत सारे एमसीक्यूज में यूज हुआ करेगा, बोर्ड एग्जाम में भी यूज होगा. डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, जैसे वो कहेंगे a capacitor of 2 microfarad charged up to 20 volt is connected with uncharged capacitor. Uncharged capacitor मतलब एक पे तो चार्ज C1 V1, दूसरे पे फिर 0 ले लेना कि C2 V2 की जगह. सो अलग अलग वेरिएशंस आ सकती हैं, बट देयर इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. ये पूरी डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में एक बार ही आई थी कि लॉस ऑफ एनर्जी निकालो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में. इट्स एग्जैक्टली सेम जो आपने इनइलास्टिक कोलिजन में किया था. बिकॉज अगर वो वीसी का फॉर्मूला देखो, इसकी जगह इसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकाला, उसमें फॉर्मूला क्या आया था? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि इनिशियल मोमेंटम एक बॉडी का m1 v1 एक का m2 v2. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में फाइनल वेलोसिटी दोनों बॉडीज की सेम या डिफरेंट? सेम हो जाती है. तो फिर हमने कर दिया था फाइनल मोमेंटम इज Same. m1 प्लस m2 इंटू v. जैसे यहाँ पे c1 प्लस c2 इंटू vc किया, वहां पे किया था m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. तो एग्जैक्टली इसीलिए सेम डेरिवेशन बन गई थी, सिर्फ मास की जगह कैपेसिटेंस है, वेलोसिटी की जगह पोटेंशियल डिफरेंस है. क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट है तो पूछो. नेक्स्ट राइट. Two capacitors C2 and C3 have charges as shown. Find the final charge on the three capacitors. Find the final charge on the capacitor if third uncharged capacitor is connected as shown. Third uncharged capacitor is connected as shown. हमें ऐसे दिया, दो कैपेसिटर्स हैं जो चार्ज्ड हैं.
हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया बाय थर्ड अनचार्ज कैपेसिटर ऐसे। इनिशियली थर्ड कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, you have to find the final charge on the three capacitors. हमें values दी हैं, this is 5 microfarad 20 volt, this is 5 microfarad 2 volt, and this is 2 microfarad capacitor. So जब third capacitor join कर दिया तो final charge on the three. क्वेश्चन समझ आया पहले करना क्या है? बिकॉज देखो इस पे चार्ज है 100 और ये अनचार्ज है, तो इसका कुछ चार्ज इधर जाएगा। मान लो इसने अगर चार्ज Q लूज किया, इसका चार्ज Q इधर चला गया, तो इस पे चार्ज हो गया Q, इस पे -Q। इस पे चार्ज कितना रह गया? इस पे पहले चार्ज था 100 माइक्रोकूलम में, हटा देता हूँ। इस पे पहले चार्ज था 100, अगर इसने चार्ज Q लूज किया तो इस पे चार्ज 100 - Q। इस पे चार्ज का क्या करें इन दोनों प्लेट्स पे? इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? इसको -Q किसने दिया? ये नेगेटिव चार्ज कहां से आया? 10 ये वाली वाली प्लेट किससे कनेक्टेड है? 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम से। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इस पे चार्ज कितना? प्लस क्यू आर 10 + Q, और इस पे -10 + Q। अब देखो ये तो ये बन गई एक इक्वेशन डायग्राम से, चार्जेस हैं। तो अगर मैं Q निकाल लूं तो मेरे पास सब पे चार्ज आ जाएगा। अगर मैं Q निकाल लूं तो मेरे पास नेट चार्ज आ जाएगा सब पे, कि नहीं आएगा? पहले ये देखो चार्जेस समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं? सर जैसे 100 माइनस क्यू आया, दूसरी पे -100 माइनस क्यू, तो जैसे -100 प्लस क्यू और दूसरी साइड भी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, एक वो ही बात कट है, वो जाएगा। -100 + Q। इसको मान लेता हूं मैं प्लेट ए, इसकी पोटेंशियल V है। मेरे को बताओ इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी होगी B की? इसकी अगर VA है, आप पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट जाते हो, पोटेंशियल बढ़ती है कम होती है? कम होता है। और कितनी पोटेंशियल डिफरेंस कितना? अगर चार्ज Q है और कैपेसिटेंस 2 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? Q/C। तो इसकी पोटेंशियल हो गई VA - Q/2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, स्टेप VB की वैल्यू। सिमिलरली मेरे को VC की बताओ कितनी वैल्यू होगी? अगर ये VB है, पॉजिटिव से नेगेटिव आए, तो पोटेंशियल बड़ी कम हुई? कितनी? VB माइनस, ये अगर VB है तो ये कितनी हो जाएगी? VB माइनस 10 + Q/5। इसकी भी सेम, बिकॉज ये तो वायर से कनेक्टेड है। इस पॉइंट को आप D मान लो, तो VD कितनी होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, VC प्लस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके क्रॉस? 100 - Q/5। ठीक है, VC कितना था? VB -10 + Q/5, ये VC की वैल्यू है। सर वो 2 वैल्यू क्यों नहीं यूज की हमने? VD = VB कितना था हमारे पास? VA - Q/2।
एक मिनट बताता हूँ। ये मैंने VD की वैल्यू लिखी, पर अगर आप डायग्राम से देखो VD और VA तो सेम ही है, उसी पॉइंट पे आ गए ना घूम के। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता था कि अगर आप क्लोज लूप लोगे तो वर्क डन 0। 0 मतलब अगर मैं घूम के दोबारा यहाँ पे आ गया तो VD और VA तो इक्वल ही होंगे। तो VA हो जाएगा कैंसल, Q की वैल्यू आ जाएगी, वही निकालनी थी बस। अब पूछो क्या पूछ रहे थे। समझ आ गया सर, वो चेंज हो गया। ठीक है। इसको बेसिकली ये नेक्स्ट चैप्टर में आता है वैसे सीबीएसई सिलेबस में। इसको हम कहते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल, पर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से होता है। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल जो ये मैंने लगाया यहाँ पे कि क्लोज लूप में घूम के आएंगे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगी, ये कहीं बुक में मेंशन नहीं होता 12th क्लास की, बट इससे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व होते हैं अगर आप इस रूल को समझोगे। मेरे को ये देखो, ये सारे मैथ्स को छोड़ो, ये देखो ये पॉइंट समझ आया कि वीबी की पोटेंशियल मैंने VA माइनस Q/2 क्यों लिखी, बिकॉज ये अगर समझ में आ गई तो फिर तो सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल। VB की वैल्यू, VC की वैल्यू क्लियर है सबको? यस सर इसलिए लिया ना क्योंकि VB माइनस VA जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब Q/C। हाँ, तो और आपने सिर्फ ये देखना होता है कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट जा रहे हो या नेगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो पोटेंशियल कम होगी। कम होगी, तो माइनस साइन। यहाँ पे हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे थे तो प्लस साइन। सो आप मतलब घूमना शुरू कर दोगे, आप यहां से इक्वेशन लिखनी शुरू करोगे और ऐसे पूरे लूप में घूम के हर पॉइंट की इक्वेशन लिख लोगे। यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो कम हुई, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव आए तो कम हुई, इधर नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो वो बढ़ गई, प्लस का साइन आ गया। आपकी मर्जी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिखनी है। मतलब मैंने जो इक्वेशन लिखी है दिस इज क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो। आप इसको सॉल्व करना, दूसरी बार इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख के देखना होमवर्क में, यू विल गेट द सेम आंसर। कि आप क्लॉकवाइज मूव करो या एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, आंसर सेम आएगा। बाद इसमें ये मैं सर इसमें अगर इसके अंदर हमने VBVC और निकाल दी, उसके बाद क्या करना होगा? नेट वीक होगा उसके बाद। VAVC तो सब कैंसिल हो गया, सिर्फ Q बचा लास्ट में इक्वेशन में। जब Q निकला है तो हर प्लेट पे चार्ज आ गया। लास्ट इक्वेशन जो मेरी है उसमें VAVB तो कुछ है ही नहीं। ये देखो, ये VAVA तो कैंसिल हो गया, सिर्फ Q बचा। तो इसको कंप्लीट करके देखना आंसर क्या आता है। कल करते हैं फिर इसके आगे क्लास में। आज वाला ध्यान से देख लेना, न्यूमेरिकल्स थे सारे और सारे नए मेथड थे। इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जो पहले किया था दैट इज रेफर्ड एज नोड मेथड। तो जब स्कूल एग्जाम में कभी यूज करो तो लिख देना यूजिंग नोड मेथड। अगेन नोड मेथड, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बोथ आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में नहीं है ये, पर न्यूमेरिकल्स इनसे इजीली सॉल्व होते हैं। ये बीएससी के मेथड है और हम इसको यूज किया करेंगे 12th क्लास में भी। सर नोड मेथड किसे कह रहे हैं, एक बार रिपीट कर दो। नोड मेथड जो हम वो एक्स और वाई ले रहे थे वो नोड हो गए ना। ओके सर। और सर जैसे एक वो दो थ्योरी वाले पूछ रहे थे कि will Gauss law be applicable if charge is moving at high speed inside conductor? हाँ, चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। Okay sir. और सर will a charge follow electric field line if it is released? No, it moves tangent to the line of force. Okay sir. सर जैसे अगर straight हो ऐसा सोच सकते हैं कि सिर्फ अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। okay sir. And uniform electric field and charge particle should start from rest, तब वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलॉन्ग मूव करेगा। Okay sir. सर बिकॉज अगर उसके पास पहले कोई वेलोसिटी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई एंगल बना रही होगी, देन पाथ फॉलोड विल बी पैराबोलिक। सर हाँ जी, सर इस क्वेश्चन में आपने VD को ये VA माइनस Q/2 किया था, इसमें VD का आपने वैल्यू VA कैसे कर दी? ये समझ में नहीं आया था। बिकॉज डी और ए पॉइंट तो एक ही है। जब आप वापस पहुंचे तो डी पॉइंट और ए पॉइंट तो एक ही है, तो उनकी पोटेंशियल भी तो सेम ही होगी ना। डी और ए कोई दो अलग पॉइंट थोड़ी है।
डी मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ, इसी को ए भी ले रहा हूँ, तो इसकी पोटेंशियल तो सेम ही होनी है वी डी और वी ए। जी सर। तो एक बार फिर से सारे क्वेश्चन देखना आज वाले, रात को मैं अपलोड कर दूंगा ये लेक्चर भी, अगर दोबारा देखना है तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपने कल 2 क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर्स बता दो। कौन सा क्वेश्चन दिया था कल? कल तो मैंने इरोडोव के दिए थे 101 से 110। नहीं सर, जो स्लैब वाला आपने दिया था सॉल्व करने के लिए। अच्छा, स्लैब वाला जिसमें हमने टाइम निकालना था, यस सर। मैं उसका सॉल्यूशन ही सेंड कर देता हूँ, देख लेना ठीक हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज वो बड़ा सा आंसर है कोई। मैं उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा कल मॉर्निंग में, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, सारे देख लेना।